हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, वो बहुत कॉमन टॉपिक है। लगभग सबने ही सुना होगा उस लाइन को, उस वर्ड को। ऐसा शायद ही कोई हो जिसने ना सुना हो, क्योंकि ये बात अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं, टीचर से, स्कूल में, कॉलेजों में सुनते आ रहे हैं। जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो भी इसके बारे में बहुत बोलते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं। तो जिसके बारे में बोलने जा रहा हूँ वो है श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 2 का श्लोक 47, जिसका कॉमन ट्रांसलेशन ये है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक्चुअली में देखा जाए तो ये असली ट्रांसलेशन तो पहले है ही नहीं। अब जो इसका असली ट्रांसलेशन है वो ये है कि तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, उसके फल पर नहीं है। अब जो हम लोग नॉर्मल समझते हैं, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है, पहली बात तो वो समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग अक्सर फल का मतलब रिवॉर्ड समझ लेते हैं, और हम लोग समझ के लेते हैं, हमको समझाया जाता है। स्कूल में हो गया, कॉलेज में हो गया, कोचिंग में हो गया, देखा होगा बोर्ड लगा रहता है, होल्डिंग लगी रहती है। और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं वो भी यही कहते हैं कि तुम ये करो, वो करो, ऐसे पढ़ो, वैसे करो, कर्म करो, फल की चिंता ना करो कि तुम्हारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तुमको सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, तुम जीत पाओगे, फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखा जाए तो हमको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कृष्ण जी हैं वो फल का, उनका कहने का मतलब ये है कि रिवॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। गीता में कहीं पर भी फल का मतलब, पहली बात तो रिवॉर्ड है ही नहीं। फल का मतलब है रिजल्ट, उसका नतीजा क्या है। अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में उसको। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कोई पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। अब मैं उसमें पेंटिंग कर रहा हूँ और बाद में मैं फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो उसमें जो रिवॉर्ड मिला है, वो दोस्तों वो हो गया हमारा फल। नॉर्मल हमारी यही थिंकिंग है कि हम कोई काम कर रहे हैं, बदले में हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, हमारी सैलरी, हमारी फ़ीस, हमारा फ़ायदा क्या उसमें, हमें एक्चुअली ये लगता है। पर रियल सेंस में देखा जाए तो गीता में इसका अर्थ ये है ही नहीं। इसका अर्थ है नतीजा। अब नतीजा कैसे, देखिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं पहले महाभारत और गीता को। पहली बात, गीता नॉर्मल दो लोग के बीच की ऐसी बात नहीं है कि दो दोस्त का मन हुआ, बैठे, एक ने बोला भैया आपको समझा दो, हमको हमारे साथ ये दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है, तो दूसरे दोस्त ने बोला अच्छा ठीक है, चलो टहलते टहलते बढ़िया आराम से तुमको बात बताते। नहीं, पहले पूरे गीता के सिनेरियो को समझो, गीता में बोला क्या जा रहा है पूरा। देखिए, पहले गीता को समझिए। यहाँ पे दो साइड दिखाए जा रहे हैं, एक है धर्म का, एक अधर्म का। धर्म का साइड कौन है? अर्जुन। और अधर्म का दुर्योधन। दोस्तों देखिए, अधर्म का दुर्योधन क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि दुर्योधन का अर्थ होता है दुर्बुद्धि। अब आपको क्या लगता है, कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखेगा? दुर्बुद्धि रखेगा। लेकिन क्यों उसको दुर्योधन बोला गया है? क्योंकि सिंबॉलिकली हमको दिखाया जा रहा है कि एक तरफ हमारा धर्म, दुर्बुद्धि, जो हमारी उल्टी सोच जिसको बोल सकते हैं, जो हमारी खुद की सोच होती है, अपने निजी स्वार्थ होते हैं जो हमारे, जिसका मतलब होता है कि बस हमें अपने से मतलब है। और दूसरी तरफ है अर्जुन, जो धर्म को साइड दिखा रहा है। अब यहाँ पे अर्जुन क्या है, किसको सिंबल कर रहा है? हमारे मन को, जो बहुत परेशान है। और कृष्ण हमारी आत्मा है, जो उसको तरह तरह से समझा रही है, तरह तरह से कि ऐसे नहीं, ये सही है, वो सही है। अब दोस्तों देखा जाए, अब हम लोग थोड़ा महाभारत के सिनेरियो को समझते हैं। यहाँ पे युद्ध होने वाला है, युद्ध। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल दो दोस्त के बीच की बात तो है नहीं कि कोई भी किसी भी बात बोल देगा। तो हमें गीता को अगर समझना है, महाभारत को समझना है, गीता को, तो पहले उसके तल पे उतरिए, पहले उसके सिनेरियो को अपने मन में अच्छे से समझिए कि भैया यहाँ पे एक्चुअली में सिनेरियो क्या बन रहा है, क्या बोला जा रहा है, किस मेंटल लेवल पर आके बात हो रही है। अब मान लीजिए वहाँ पे धर्म युद्ध बोला गया उसको, कि भैया अगर तुम जीत जाओगे तो समाज का कल्याण कर सकोगे। धर्म का मतलब ही वही है कि आप समाज के लिए जियो, समाज के लिए कुछ करो, समाज के लिए कल्याणकारी काम करो, ना कि सिर्फ अपना खाओ पियो मस्त रहो सो जाओ। इसको तो स्वार्थी जीवन बोलते हैं। आपने कहानी में भी सुना होगा कि भैया दान करो, पुण्य करो, लोगों के लिए कुछ करो, यही धर्म है। और वहीं अर्जुन, वहीं कृष्ण भी समझा रहे हैं आपको गीता में। वहाँ पे कृष्ण जी ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, उसके फल पर नहीं है। ये है रियल ट्रांसलेशन। और फल का भी मतलब यहाँ पे क्या है? नतीजे से मतलब है। अब जैसे एग्जांपल लेके समझाते हैं छोटा सा। आज के टाइम पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए। ये खुद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, आजकल एजुकेशन इंडस्ट्री बन चुकी है। अब इसमें कोई ऐसा बंदा आता है जो फ्री में पढ़ाता है, आपको फ्री में कोचिंग देता है, फ्री में क्या होता है, कोई स्कूल खोल दिया हो या बच्चे पढ़ रहे हैं। अब वो धर्म का काम कर रहा है। कैसे? क्योंकि वो समाज को सुधारने का काम कर रहा है, समाज के लिए कल्याणकारी काम कर रहा है। उसको पैसे से मतलब नहीं उतना, उसको मतलब किससे है कि मैं लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दूँ, लाखों लोगों की मैं सेवा कर दूँ, लाखों लोगों के जीवन में रोशनी ला दूँ। तो यहाँ पे धर्म आ जाता है। अब अधर्म क्या आता है यहाँ पे, कि नहीं भैया, दूसरे जो पार्टी के लोग हैं, दूसरे कोचिंग माफिया हैं भैया, वो उस पर अटैक करवाते हैं, उन पे पॉलिटिकल प्रेशर बनवाते हैं, कैसे भी करके उनको दबाने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि भैया
उनकी फ़ीस उनको मिलती रहे। अब वो बंदा फ्री में पढ़ा रहा है, सारे बच्चे उसके पास फ्री में पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे उसका नाम हो रहा है, और बच्चे जा रहे हैं उस कोचिंग से छोड़ के फ्री वाले कोचिंग में जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो परेशान हो जाता है फिर वही। अब ऐसे क्यों, अब उसका लॉस होने लग गया। अब लॉस होगा भाई, वो समाज के कोई कल्याणकारी काम तो कर नहीं रहा, वो तो बस पढ़ा रहा है, बदले में फीस ले रहा है, अपना खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, घूम रहा है, अपनी निजी ज़िंदगी जी रहा है, एंजॉय कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, वो समाज को सुधारने का काम कर रहा है, भलाई का काम कर रहा है, कल्याणकारी काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो अर्जुन है वो धर्म को प्रतीक दिखाया जा रहा है, क्योंकि उनके जीतने के बाद क्या होगा, समाज में न्याय होगा, कल्याणकारी काम होंगे। लेकिन अगर दुर्योधन जीत जाए भाई, वो मतलबी था ही, उसको तो सुबह शाम बस खाली अपने धन दौलत राजपाट से मतलब था। अब ऐसा व्यक्ति जीतेगा तो क्या होगा। अब मान लीजिए फ्री वाला बंदा वो पढ़ा रहा है, उसके ऊपर हमले होते हैं कई बार, आपने सुना भी होगा, कई ऐसे टीचर हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर बम से हमले हुए हैं, उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया है, पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया है, कई बार उनको अरेस्ट करवाया गया है। क्यों अरेस्ट करवाया गया है, ताकि वो समाज में कल्याणकारी काम ना कर सके, फ्री में सेवा ना दे सके अपनी, बस इसीलिए बोला जा रहा है। यहाँ पे जो नतीजा है दोस्तों, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि वो जो फ्री में पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर बम मारा जा रहा है, उन पर अटैक कराया जा रहा है, ये उस नतीजे की बात हो रही है। क्योंकि महाभारत गीता में धर्म युद्ध की बात हो रही है, धर्म युद्ध की, सच और सही की। और जब सच, आप बड़े लक्ष्य को लेके चलते हैं, सच को साथ लेके चलते हैं, तो दोस्तों रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत अड़चनें आती हैं, लोग आपको बहुत दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप समाज में कल्याणकारी काम कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें समाज में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, तो उसके नतीजे से नहीं डरना चाहिए, उसके नतीजे से कभी नहीं झुकना चाहिए। आप बस कर्म करिए, उस पर आपका अधिकार है, ना कि उसके फल पे। और फल का भी मतलब क्या है, यहाँ पे नतीजा से मतलब है, रिवॉर्ड से मतलब नहीं है कि मैंने काम किया बदले मुझे फीस मिल जाए, कितने बच्चे मुझे फीस देंगे, नहीं। यहाँ पे फल का मतलब ये हो जाएगा गीता के अनुसार कि भैया तुम उसके नतीजे से मत डरो, तुम धर्म का काम करो, कल्याणकारी काम करो, ऐसा काम करो जो समाज में उद्धार हो सके, और बदले में जो फल मिल रहा तुम उसके बारे में, उस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, तो तुम उसके बारे में कुछ सोचो ही ना, तुम अपना कर्म करो, केवल तुम पे, तुम्हारा उसी पे अधिकार है। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन का लक्ष्य ऐसा बनाइए जिससे समाज का कल्याण हो सके। आप कमाइए, जॉब करिए, लेकिन साथ में आप कुछ ऐसा काम करिए जिसमें समाज का कल्याण हो सके, उद्धार हो सके, न कि सिर्फ अपना कमाइए, खाइए, सोइए, पीजिए, आराम करिए। फिर ये तो अहंकार, वही दुर्बुद्धि वाला आपके वो एट्रीब्यूट आ जाता है। अगर आप सही में धर्म चाहते हैं कि ऐसा हो, तो दोस्तों सबसे बेस्ट रहेगा ये। अगर आपको गीता समझना है तो पहले थोड़ा सिनेरियो को समझिए, कहना क्या चाह रही है गीता में, माहौल कैसा है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तभी आप गीता को सही तरीके से समझ पाएंगे। वरना इसी के उल्टे सीधे अर्थ समझ के फिर आप सोचते हैं कि अरे यार, गीता के बारे में लोग बोलते तो बहुत कुछ है पर कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों। बोलते तो लोग बहुत कुछ है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कुछ खास है ही नहीं, इसी वजह से लगता है। थैंक यू।